आज हम चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चंस आंसर्स आपको बतलाएंगे। आइए क्वेश्चन आंसर्स पे हम चलते हैं और देखें कि क्वेश्चंस जो हैं आपको किस प्रकार से करनी है। 1 2 3 Yes, today we are doing the questions of science chapter 1. I think so we have finished the chapter and so many parts we have done in the chemical reaction and equations, यानी रासायनिक समीकरण और उसकी इक्वेशंस के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम जो है उसके क्वेश्चंस किस तरह से करने हैं उनके बारे में आपको अध्ययन करके बतलाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन टू बी क्लीन बिफोर बर्निंग ए इन एयर, यानी हिंदी में इसका मतलब ये उसको बर्न किया जाता है। यस, मैग्नीशियम रिबन इज टू बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन द एयर बिकॉज ऑक्साइड एयर व्हेन इट इज पुट इन द ओपन एटमॉस्फेयर, ऑक्साइड एयर इज लेयरिंग आउट, मीन्स oxide layer is over this magnesium ribbon. So to burn it we have to clean this magnesium ribbon before burning. So this is answer of this questions. यानी पहला क्वेश्चन था कि हम मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले क्लीन क्यों करते हैं। हम मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले इसलिए क्लीन करते हैं क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर ऑक्साइड लेयर, क्योंकि इसके ऊपर जो है एक प्रकार से परत बन करके लग जाती है और इस ऑक्साइड लेयर को हटाने के लिए हमें जो है मैग्नीशियम रिबन को एक प्रकार से क्लीन करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग राइट द बैलेंस इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। नाउ बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग reactions. Now second question number 2, part 1, it is tell that you write the balance equation. So balance equation means you have to write the balance equation of the chemical reaction. So balance equation of the chemical reactions, balance equation of chemical reaction, यानी आपको एक ऐसे समीकरण को लिखना है जो कि एक प्रकार से दोनों तरफ से बैलेंस हो। तो पहला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन मीन्स यू हैव टू, व्हेन हाइड्रोजन इज react with chlorine, it gives you hydrogen chloride. So balance chemical equation is H2 plus Cl2 gives you twice HCl, यानी हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करती है तो आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड देती है। So means here is a हाइड्रोजन, ये क्लोरीन है और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट कि H2 plus Cl2 gives you twice HCl. Now second part is your barium chloride plus aluminum sulfate. Now your barium chloride is BaCl2, barium chloride plus aluminum sulfate, so Al2SO4 whole thrice. So this is barium chloride plus aluminum sulfate, it gives you BaSO4 plus AlCl3. So here 2 aluminum atoms are there, so I write down here 2L, and here Ba is only 1, but SO4 has 3 atoms, so SO4
to make out 3, it multiplied here with 3, so you can find its equal. Then you can see chlorine atom will be increases 6 times, so you can here write 3Ba. So your balanced chemical equation is 3BaCl2 plus Al2SO4 gives you 3BaSO4 plus 2AlCl3. Yani it is known as barium chloride. And it is known as your aluminum sulfate. When barium chloride reacts with aluminum sulfate, it gives you barium sulfate, and aluminum chloride, aluminium chloride. So here the reactions tells when 3BaCl2 react with Al2SO4 whole thrice gives you 3BaSO4 plus 2AlCl3. अब इसमें आपकी संतुलित रासायनिक समीकरण के लिए हमने यहाँ 3 लगाया, यहाँ पे भी 3 लगाया और यहाँ 2 लगाया, यानी जिससे कि एटम्स जो हैं आपके दोनों साइड के इक्वल हो जाएं। तो संतुलित समीकरण लिखने के लिए हमने हिट एंड ट्रायल मेथड, जो कि मैंने आपको बतलाया था, उसी को यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पर, और आपको दोनों समीकरण मैंने लिख करके आपको बता दिए। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो थर्ड पार्ट, दीज आर आंसर ऑफ द क्वेश्चंस। नाउ थर्ड पार्ट इज सोडियम प्लस वाटर। नाउ सोडियम Na plus water H2O, and it gives your sodium plus water gives sodium hydroxide, so NaOH, and one more is your hydrogen gas, so this is your H2. So you would find this is your 3, so I write first of all 2 here. For balancing it, 2H and 2H will give you 4H, so I'll put it here 2, and 2 oxygen here, and here is your 2Na, so I'll put it here 2Na. यानी आपको संतुलित समीकरण लिखने के लिए आपको जो है इस तरह से आपको बैलेंस करना है हिट एंड ट्रायल मेथड से, कि आपने जो है 2 को आपने यहाँ लगाना है, जिससे कि आपके सोडियम एटम्स जो है आपके 2 इक्वल हो जाएं, 2 सोडियम एटम के। उसके बाद हाइड्रोजन के आपको 4 एटम थे, तो आपने 2 इधर थे आपके और 2 यहाँ लगा दिए, तो 2 और 2 4 हो गए। और उसके बाद फिर आपके ऑक्सीजन के 2 थे, तो ऑटोमेटिकली 2 ऑक्सीजन के ये आपके एटम यहाँ राइट हैंड साइड में आपके हो गए। और इस तरह से आपको जो है बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको मिल गई, यानी संतुलित रासायनिक समीकरण आपको मिल गई। तो दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3 इज जस्ट इट इज टेल राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। नाउ इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है और उनके सिंबल्स जो हैं इस रिएक्शन में आपको लिखने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम करने जा रहे हैं, और लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3। I'll just rub it, and now I'll write down the question number 3. So this is question number 3. Now question number 3 is write the balance equation. Write the balance chemical equation with state symbol for the following reactions. Now here is first question is your barium chloride, solution of barium chloride. So BaCl2
Cl2 प्लस बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, यानी योर Na2SO4. So barium chloride plus sodium sulfate gives barium sulfate, your BaSO4 plus your sodium chloride NaCl. अब यहाँ पर क्वेश्चन में ये बात बताई गई है कि मीन्स आपके पास बेरियम क्लोराइड का कोई सोल्यूशन है और उसमें आपने सोडियम सल्फेट जो है वाटर के फॉर्म में उसमें डाला, तो आपको एक इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट मिला और आपको सोडियम क्लोराइड जो है यानी ये सॉल्ट जो है आपको मिला। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं बेरियम क्लोराइड when react with sodium sulfate, it gives barium sulfate and sodium chloride. Now here if you can see the balance chemical equation, 2Na and 2Na, your 1Cl2, so twice Cl, and Ba is here Ba and SO4 is here SO4. So इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि दिस इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन है एंड हिंदी में ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट आ गया और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट के बाद क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट हम लेने जा रहे हैं। इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में कहा गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर react with hydrochloric acid. Now sodium hydroxide solution, so you have to write sodium hydroxide plus your, this is sodium hydroxide solution, when react with hydrochloric acid means you can react with HCl, it gives in water to produce sodium chloride solution and water. Sodium chloride solution means NaCl and water. So here is sodium hydroxide, sodium hydroxide. When react with hydrochloric acid, hydrochloric acid. When both react together, they gives sodium chloride plus water. यानी आप अगर दो रिएक्टेंट को आप रिएक्ट करेंगे, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जब आपस में इन दोनों को आप ऐड करते हैं तो आपको जो है सोडियम क्लोराइड यानी सॉल्ट आपको उसमें बनता हुआ दिखाई देगा और वाटर जो है एक प्रकार से उसके अंदर आपको एक वाटर फॉर्म में आपको एक लिक्विड दिखाई देगा। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं दिस इज द इक्वेशन नंबर, दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकेंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट. So here we have first part, we will complete it. Now we have to come to the second part where we have to do, these are basically questions on the page number, if you can see on the page number 6. Now we have to come on the further questions of the same exercise and page number 10th. Now page number 10th we will start the questions of the same chapter, means chapter number 1. So your chapter number 1 will be there in, as we have chemical reactions. So question number 1 is saying here on the page number your 10. Now we have to
Now, first question is saying a solution of a substance X is used for whitewashing. A solution of a substance X is used for the whitewashing. Name the substance X and write its formula. Now your first answer is name the substance. Its name is your calcium oxide. You can write calcium oxide. Calcium oxide. So name is, its formula is calcium oxide, and you can write this calcium oxide. Your substance name the substance X. So calcium oxide. You can write the here for hint substance X is your calcium oxide. So next part of this question is, it tells write the reaction X named above with water. Now you have to write the reaction with water. So your reaction will be calcium oxide. When react with water, it gives you calcium hydroxide. So this is your calcium hydroxide, and you see it is a already balanced equation. Calcium has 1 element here, calcium has 1, hydrogen, oxygen has 2, 1 and 2, so 2 is here, and hydrogen has 2, so hydrogen has 2. So this is basically balanced chemical equation. Yani calcium oxide, you can write calcium oxide when react with water, it gives you calcium hydroxide, calcium hydroxide. So this is basically answer of the second part. Now we have third part, means that is question number 2. This is on the page number your 10. So question is saying, why is the amount of gas collected in one of the test tube in activity number 1.7 double of the amount of the collected of the water? Name this gas. Now in this question it is tells that किस प्रकार से जो है जो गैस कलेक्टेड है जो एक्टिविटी नंबर 1.7 में डबल अमाउंट होती है वाटर के। यहाँ पर मैं आपको बतला दूँ, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हम 1.7 एक्टिविटी में करते हैं, तो वाटर कैन बी ब्रेक इनटू 2 पार्ट्स, यानी H2 प्लस O, यानी ऑक्सीजन के अंदर ये ब्रेक होता है, ये ऑक्सीजन के अंदर ब्रेक होता है। तो आप अगर सपोज एक्टिविटी में देखें तो H2O जो है बेसिकली ब्रेक हो रहा है H2 में और ऑक्सीजन के अंदर, यानी H2 जो ब्रेक हो रहा है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपने ये अनबैलेंस है और दिस इज बैलेंस, सो यहाँ पर जो है आपको 2 पार्ट हाइड्रोजन मिलती है, 2 पार्ट आपको हाइड्रोजन गैस मिलती है और 1 पार्ट जो है आपको ऑक्सीजन गैस मिलती है। क्या कौन सी गैस मिलती है? ऑक्सीजन। इसीलिए इनकी रेशियो 2:1 है, 2:1, यानी हाइड्रोजन जो है 2 times द ऑक्सीजन, बिकॉज ऑन द व्हेन यू डू